राम राम नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपकी गिल्ला स्वाति कादियान और मेरे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च टीम से अशोक जी। अशोक जी हरियाणा का बेटा है, जींद का रहने वाला, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम जो है उसमें खिलाड़ी है और उनके परिवार में जो है ईब दंपत्ति जो है अलग होते हुए नजर आए हैं। काफी टाइम से चर्चा चल रही थी उनके अलग होने की, लेकिन ईब फाइनली जो है तलाक की खबरों के ऊपर ब्रेक लग गया क्योंकि तलाक उनका हो गया है। इसके पीछे की वजह की मानी जावे है। बिल्कुल लगातार चर्चा में रहे थे। ये युजवेंद्र चहल की हम जी। बात कर रहे हैं। उनकी जो पत्नी थी, धनश्री नाम है उनका। युजवेंद्र चहल हरियाणा के जिंद जिले में ही उनका एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं। इसलिए खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है स्वाति। अब ये 18 महीने बाद करीब इनका अलग रहना हुआ था। 2020 में इनकी शादी हुई थी। अब ऐसे चर्चा क्या अब फाइनली है कि कोर्ट, बांद्रा कोर्ट में इनका जो तलाक का जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब ये खबर बड़ी है कि हरियाणा एक ही खिलाड़ी नहीं है, 2-3 खिलाड़ी और हैं जिनके तलाक के चर्चे चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम युजवेंद्र चहल की बात कर रहे हैं, धनश्री, और इनका तलाक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जज के सामने ये गए थे, जिसमें इनको 45 मिनट का आपसी सुलह का भी समय दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने आपसी सहमत से दोनों लोगों का ही ये निर्णय हुआ कि अब तलाक ले लेना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट आई है जहां उनके वकीलों ने बताया है। बिल्कुल। और 2023 की बात करें तो युजवेंद्र चहल की अगर बात करें, सोशल मीडिया जो उनका अकाउंट है उनके ऊपर उन्होंने एक स्टोरी डाली थी और नई जिंदगी जो है आन लग रही है, ये बात उन्होंने पोस्ट के जरिए शेयर करी थी। और उसके बाद जो है उनकी जो पत्नी है यानी कि धनश्री वर्मा की हम बात कर रहे हैं, उनने उनको अनफॉलो कर दिया था। और उसके बाद लगातार जो चर्चा है एक दूसरे के खिलाफ होने की जो है वो चलती हुई नजर आ रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल स्वाति, आजकल तलाक बाद में होता है। सोशल मीडिया पे अगर कोई अनफॉलो कर रहा है एक दूसरे को, तो पहले ये चर्चा, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग का भी आया था, उससे पहले और भी एक्टर रहे हैं, उनके आ जाता है। तो जैसे ही सोशल मीडिया पे उन्होंने अनफॉलो किया, एक दूसरे को फॉलो करना बंद किया, लोगों ने चर्चा लगा दी कि अब ये तलाक हो सकता है। उसके बाद ही ये पता चला कि ये आप साथ में भी नहीं रह रहे, करीब 18 महीने का। लेकिन इनकी स्वाति जो लव स्टोरी है वो 2020 लॉकडाउन में शुरू हुई थी। उस समय ये आपस में मुलाकात हुई, 2020 में ही शादी की। लेकिन 2025 आते आते मतलब 4 साल बाद इन्होंने फाइनली अलग होने का फैसला किया है, तलाक इन्होंने ले लिया है। बिल्कुल। और जैसा कि अशोक जी ने बताया कि जो है अगर सोशल मीडिया अकाउंट पे एक दूसरे ने अनफॉलो कर दे हुए तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उन खबरों में तभी खबर कार्ड ले आए हैं कि इनके परिवार के बीच क्या कुछ गतिविधियां चलती हुई नजर है, क्योंकि आज के टाइम पे पर्सनल लाइफ में लोग ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। अशोक जी बिल्कुल। बिल्कुल। इसी बीच जो है खबरें अब कंप्लीट हो गई है, यानी कि तलाक की खबरें जो लगातार चल रही थी तलाक पे मोहर लग गई है। पति पत्नी ने फैसला कर लिया है, आपसी सहमति से उन्होंने तलाक का जो डिसीजन है वो ले लिया है। और इससे पहले अगर हम बात करें युजवेंद्र चहल की, तो अभी टीम के से वो जो है भारतीय जो टीम है उससे बाहर चल रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप जो आया था 2024 में, वो जीतने वाली टीम में उन्होंने हिस्सा लिया था, और लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका जो है उनको नहीं मिल पाया था। तो बिल्कुल, फिलहाल वो जो टीम थी 2024 के जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें ये शामिल थे। हालांकि ये खेले नहीं थे। फिर लेकिन जब ये टीम जीत गई उसके बाद ये लौट के आए, तब यहाँ मुख्यमंत्री नायब सैनी, जी हाँ बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री उसी समय पहले भी थे। जुलाई में इन्होंने मुलाकात की। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री अभी भी हैं नायब सैनी, इनको सम्मान किया। एक कृष्ण जी की मूर्ति भी इनको दी गई। तो ये फाइनल था 2020 का सफर, जहां से ये सब शुरू हुआ। फिर उसके बाद अब जाके ये तलाक की फाइनल खबरें हो गई हैं। पिछले अगर 2 साल की बात करें, टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों का तलाक हो चुका है, जिसमें पहले शिखर धवन, आयशा मुखर्जी। मतलब ये तलाक सिर्फ इन्हीं का नहीं, खिलाड़ियों में भी आजकल ये चलन चल गया है। आयशा मुखर्जी, शिखर धवन का, उसके बाद हार्दिक पांड्या और नताशा का, उसके बाद अब जाके वीरेंद्र सहवाग और आरती अलाहावत की भी तलाक की खबरें आने वाली, क्योंकि ऐसा चर्चा में आ रहा है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। और युजवेंद्र चहल का जैसे कि बात करें, हरियाणा का बेटा है, जींद जिले के गांव जो है पैतृक गांव की अगर उनकी बात करें तो दरीवाला जो गांव है उसके रहने वाले हैं युजवेंद्र। और बिल्कुल चर्चा चल रही थी इनके सेपरेट होने की, अलग होने की खबरें लगातार चलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दोनों ही तरफ से कोई पुख्ता टिप्पणी तब तक नहीं गई थी। तो इसलिए कयास लगा रहे थे उस टाइम पे कि शायद हो सकता है परिवार के बीच जो है मतभेद है, किसी व्यक्ति की जो है आपस में इन दोनों की नहीं बन रही है। और अब जो है लगातार खबरों के बीच ही उन्होंने खुद ही जो है अपने आप इस चीज की जानकारी दे दी है कि तलाक जो अभी है खैर उनका हो है, चुका उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जो बांद्रा कोर्ट में हुआ है वहां से रिपोर्ट निकल के आ रही है, लगभग फाइनल हो गया है। युजवेंद्र चहल की बचपन की भी कहानी इंटरेस्टिंग है। 4-5 साल जब ये थे उसी समय से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इनके जो पिता के चहल जिंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन में सचिव रहे, उन्होंने रेलवे स्टेशन के साथ रखते अपने खेत में ही इनके लिए एक पिच तैयार की थी, जहां पर ये प्रैक्टिस
करते थे। हालांकि क्रिकेट में तो इनका नाम बहुत ऊंचा गया, लेकिन पारिवारिक जिंदगी में इनका नाम फिलहाल अभी डाउन होता हुआ दिख रहा है। इनकी जो पत्नी है धनश्री और युजवेंद्र चहल का तलाक की खबरें लगभग पुष्टि हो रही है। बिल्कुल, तो पिता ने जैसे कि जो है खेलना में मदद करने खातिर, क्योंकि हरियाणा की बात आवे तो बड़का का खेलना में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो देखने मिला, रुचि देखने मिला है। और इसी के चलते जो है यही नहीं बल्कि बहुत सारे बालक और भी है अशोक जी जो अपने घरा में अपने खेता में जो है अपने क्रिकेट का मैदान तैयार कर ले हुए हैं अपने लेवल का, और उसके बाद जो है क्रिकेट खेलते हुए नजर आवे, क्योंकि लोग बहुत शौकिया हैं और अपने देश के तो हॉकी के बाद क्रिकेट के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स जो है वो देखने बिल्कुल मिला है। बिल्कुल स्वाति, और जो दोनों नाम हमने आपको बताए थे, ये वीरेंद्र सहवाग और युजवेंद्र चहल, दोनों का ही हरियाणा से कनेक्शन। उनकी पत्नी आरती अलावत तो खुद ही हरियाणा से हैं, और वीरेंद्र सहवाग हरियाणा के लिए खेल भी चुके हैं, और युजवेंद्र चहल तो खुद हरियाणा से तो है। ये देश के लिए, हरियाणा के लिए बड़ी खबर है। दो ऐसे महान खिलाड़ी, मतलब युजवेंद्र चहल नए हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग तो बहुत पुराने महान खिलाड़ी रहे हैं। दोनों के साथ ही अभी ये तलाक की खबरें जुड़ गई। एक की पुष्टि लगभग हो रही है, दूसरे की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। फाइनल जो न्यूज है आज की, युजवेंद्र चहल हरियाणा जिंद जिले के, और जो धनसिरी हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही हैं, उनके साथ शादी हुई थी 2020 में। 2025 आते आते अब ये रिश्ता खत्म हो गया है। बिल्कुल, रिश्ता ये खत्म हो गया है, लेकिन इसी बीच जो है आगे की जिंदगी वो किस तरीके से शुरू करना चाहेंगे, इस पे भी लगातार जो इन खबर हरियाणा है उसकी नजर रहेगी।